हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 16 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? इंग्लिश टर्म है, इन विच सिटी पे पैरा एशियन गेम्स 2023 वेयर हेल्ड? तो इसका आंसर है हांगजो। सेकेंड है, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया। अंडर द यूनियन बजट 2025-26 फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर, आंसर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स। अब गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है 1024 मेगाबाइट्स। इसका आंसर है द टर्म गीगाबाइट रिफर टू 1024 मेगाबाइट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है 57वां संविधान संशोधन 2011। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? तो आंसर है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब है, समाजमिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है J.L. Marrone। हु वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई द सोशियोमेट्रिक टेस्ट? J.L. Marrone। निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए, गैसों को उनके आयतन क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का आयतन प्रतिशत है 78, फिर है ऑक्सीजन का 20.95, ऑर्गन का है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.04। तो सबसे पहले नाइट्रोजन सेकंड नंबर, फिर है ऑक्सीजन थर्ड नंबर का, फिर ऑर्गन तो फोर्थ है, लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी सही आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम परसेंटेजेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर डी पर टिक लगा लेंगे। अब भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो सितंबर 2023 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया था। आंसर लिखेंगे बी, सितंबर 2023। व्हेन वाज द फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया आदित्य L1 लॉन्च्ड? तो आंसर है सितंबर 2023। किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? तो इसका उत्तर है 14 जून 1947। ऑन विच डेट गांधी जी आस्क्ड कांग्रेस टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग? आंसर 14 जून 1947। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधि क्या है? व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 10? तो आंसर है 1010। अब 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, प्रारंभिक समक, समकों का प्रसंस्करण, समकों का विश्लेषण, समकों का प्रस्तुतिकरण। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर सही क्रम में दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में इसका उत्तर कहीं भी नहीं दिया गया है। सबसे पहले पहला होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आप ये खुद देख लेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस: रॉ डाटा, डाटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो आंसर कहीं भी नहीं दिया गया है, इसमें गलत आंसर है। अब 11th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एजुकेशन गारंटेड एज फंडामेंटल राइट? बी आंसर, आर्टिकल 21A। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है? तो आंसर है
भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDLI. Which initiative of UGC aims to address the challenge of digital learning in higher education? C answer National Digital Library of India NDLI. स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 2014. When स्वच्छ भारत मिशन was started? 2 अक्टूबर 2014. निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो आंसर है बारकोड रीडर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? बारकोड रीडर. अब 50th क्वेश्चन है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील. वेयर वॉज 90th G20 समिट है? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील. निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद एवं बेच सकती हैं? तो आंसर है कार्बन ट्रेडिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड बेस्ड सिस्टम वेयर कंपनीज कैन बाय एंड सेल इमिशन परमिट्स? तो आंसर है कार्बन ट्रेडिंग. नेक्स्ट है खोज परत अधिगम, जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है, किसके द्वारा आरंभ की गई? तो आंसर है जेरोम ब्रूनर. हु इंट्रोड्यूस डिस्कवरी लर्निंग मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन? जेरोम ब्रूनर. अब तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम किसके द्वारा शुरू की गई? तो आंसर है जोसेफ विजय चंद्रशेखर. हु लॉन्च तमिलागा वेट्री कजगम, a new political party in Tamil Nadu? जोसेफ विजय चंद्रशेखर. कार्टाजीना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? आंसर है जीवित संशोधित जीवों से. कार्टाजीना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? आंसर है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अब 20वां प्रश्न है, राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर डायरकी वॉज स्टार्टेड इन द प्रोविंसेस? 1909, 1909. बी आंसर इज करेक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? तो उत्तर है ए प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना. अब विच वन एमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी इथिकल कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स? ए आंसर सही है. चलिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है. अभिकथन ए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है. कारण आर, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है. नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए. तो सही उत्तर है बी. ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है. अब है गिवन बिलो are two statements. One is labeled as assertion A and the other as reason R. Assertion A, when a ship leaves a river and enters the ocean, it rises a little. Reason R, the density of sea water is more than that of river water. Select the correct answer from the code given below. B answer correct है. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब है एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या न होना कोई अंतर नहीं डालता है, कहलाती है. उत्तर है ए प्रच्छन्न बेरोजगारी. अब है ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in which the presence or absence of a person in a job does not make a difference is called disguised unemployment. ए आंसर. अब है आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? तो आंसर है सी MS एक्सेल. आंकड़ों की गणना के लिए MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं. अब विच टूल इज यूज्ड अमंग द फॉलोइंग फॉर डेटा कैलकुलेशन? MS एक्सेल. अब
25वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। इन whose court did Megasthenes come as an ambassador? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अब है 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है सी माधवी पूरीबुच, who was appointed as the chairperson of the Securities and Exchange Board of the SEBI in 2024, माधवी पूरीबुच। अब है निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है शनि, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस। तो सही उत्तर है सी 4 1 3 2। अब है अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिटल पीरियड। सी आंसर इज द करेक्ट। अब है पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है? तो उत्तर है परिघटना विज्ञान। The timing of seasonal activities of plant in relation to change in environmental condition is referred as phenology। अब कोविड महामारी 2020-21 के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयनित कीजिए। तो उत्तर है ए उद्योग, सेवा और कृषि। Select the order of worst affected sectors in the context of Indian economy during COVID pandemic 2020-21। तो है इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो वो है लोक स्वास्थ्य ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन द कॉन्करेंट लिस्ट? तो है पब्लिक हेल्थ। यहीं पे जीएस के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू।